अस्सलाम वालेकुम कंपैरेटर्स। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और आप लोग अपनी जो प्रिपरेशन है उसको एंजॉय कर रहे होंगे इस स्टडी को। बाकी स्क्रीन देख के आपको समझ आ ही गई होगी कि हमें कौन सा टॉपिक कवर करना है इसमें। उज़्बेकिस्तान। हमने अपना बहुत ही खूबसूरत सी जर्नी स्टार्ट की हुई है और वो है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी सीरीज, जिसमें हम एशिया कॉन्टिनेंट में रीजन वाइज कंट्रीज पढ़ रहे हैं। और आज हमारे सेंट्रल एशिया रीजन का लास्ट कंट्री है उज़्बेकिस्तान। ठीक है। तो इसमें हमने इसकी ज्योग्राफी, इसकी पॉलिटिक्स, इसका कल्चर, इसके इकोनॉमी रिसोर्सेज को हमने डिस्कस करना है इसमें। तकरीबन इस लेक्चर में वो सारा डाटा कवर किया गया है जो कि ना कहीं किसी ना किसी डायरेक्शन में एग्जामिनर आपका क्वेश्चन इस पूरे एरिया में से कवर कर रहा होता है। ठीक है। चलिए हम अपना लेक्चर टाइम वेस्ट किए बगैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखें जी, खूबसूरत सा व्यू आपके सामने है और वो है सेंट्रल एशिया के मैप का। और उस सेंट्रल एशिया में हमने जो सेंट्रल एशिया पढ़ना है वो हमारे पास क्या है जी, उज़्बेकिस्तान। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हम मैप को समझ लेते हैं, बिकॉज कोई भी कंट्री पढ़ना हो तो उसका मैप समझना बहुत ज़रूरी है। ओके। एज यू ऑल नो, मैं हर लेक्चर में ज्योग्राफी के हर एक लेक्चर में मैं आपको बताती होती हूँ। और मैंने जो पहला लेक्चर भी दिया था ज्योग्राफी पे, तो उसमें भी मैंने आपको डायरेक्शंस ही सिखाई थी। तो अगर आपको अभी भी डायरेक्शन में कोई कंफ्यूजन है तो आप लेक्चर, जो फर्स्ट वाला लेक्चर है हमारी वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज का, वो देखें। आपके जितने भी कोई कंफ्यूजन है तो वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक। ओके। तो हमारे हम डायरेक्शन निकालने के लिए हमारा जो पेज होता है उसकी जो टॉप साइड होती है वो हमेशा नॉर्थ होती है। उसकी बॉटम साइड हमेशा साउथ होती है। उसकी जो लेफ्ट साइड है वो वेस्ट होती है। और राइट साइड उसकी क्या होती है, ईस्ट होती है। ठीक हो गया। ये हमारे पास हो गए जिसकी डायरेक्शंस। अब जी हमारे पास जो उज़्बेकिस्तान है वो कौन सा है। ये आपको जितना रेड कलर की लाइनिंग नजर आ रही है, ये सारे का सारा आपके पास क्या है, उज़्बेकिस्तान है। ठीक है। ये सारे का सारा उज़्बेकिस्तान है आपका। उज़्बेकिस्तान। और ये आपको एक नज़र आ रहा है जी यहाँ पे हाईलाइटेड एरिया, जो कि ताजिकिस्तान के ही बॉर्डर पर कॉर्नर पे मौजूद है। एक बार मुझे कलर चेंज कर लेने दें ताकि आपको क्लियर नज़र आ सके। आई एम सेलेक्टिंग ब्लू कलर। ठीक है, ये ब्लू कलर है ताकि आपको ये क्लियर नज़र आए। तो उज़्बेकिस्तान का यहाँ पे एक हाईलाइटेड सिटी है और उसका क्या नाम है जी, ताशकंद। ताशकंद बेसिकली आपके उज़्बेकिस्तान का कैपिटल है। उज़्बेकिस्तान का कैपिटल क्या है जी, ताशकंद है। कैपिटल्स को मैप से ही याद करना है, क्रैमिंग नहीं करनी। अगर आप क्रैमिंग करते हो तो कैपिटल्स आपको भूल जाते हैं। जब भी आप मैप खोलें, मैप में आपके पास जो आपकी कोई भी कंट्री हो, उसमें जो हाईलाइटेड पोर्शन होता है वो उसका मैप होता है। ठीक है। तो मैप को आपने क्या करना है जी, उसके सॉरी, कैपिटल को आपने क्या करना है जी, मैप से ही याद करना है। अब इसकी डायरेक्शंस देख लें। ठीक है। कि इस ये जो हमारा उज़्बेकिस्तान है ये कौन कौन से कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान। ठीक है। और इस तरफ हमारे पास क्या मौजूद है, ये सारा कैस्पियन सी मौजूद है। और इसी तरह यहाँ पे साइड पे अफगानिस्तान भी मौजूद है। ठीक है। इसी इसी के साइड पे जो है अतराफ में अफगानिस्तान भी क्या है, मौजूद है। तो ये अपना बॉर्डर इन कंट्रीज के साथ शेयर कर रहा है। अच्छा, एक और चीज़, क्या इस कंट्री में, क्या ये हमारा जो उज़्बेकिस्तान है, क्या आपको इस तरफ कहीं पे कोई इसकी कोस्टल लाइन नजर आ रही है। कोस्टल लाइन मीन के इसका बॉर्डर किसी समंदर के साथ, किसी सी के साथ या किसी ओशन के साथ आपको टच होता हुआ दिखाई दे रहा है। नहीं, कहीं पे भी नहीं दिखाई दे रहा हमें। इट मीन कि हमारा जो उज़्बेकिस्तान है वो क्या है, लैंड लॉक कंट्री है। कुछ क्वेश्चंस हमारे क्लियर हो गए, 3 क्वेश्चंस तकरीबन। सबसे पहले इसके बॉर्डर कंट्रीज, उसके बाद इसका कैपिटल, उसके बाद इसका लैंड लॉक होने का एविडेंस। ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब आ जाएंगे थ्योरेटिकल फॉर्म में। तकरीबन तकरीबन आपका वो डाटा जो कि आपके पेपर में पूछा जा रहा होता है, आपका कमीशन उनको कवर कर रहा होता है, तकरीबन यहाँ पे मौजूद है। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ज्योग्राफी में आ जाए जी। सबसे पहले कैपिटल है जिसका ताशकंद, कौन से कॉन्टिनेंट में मौजूद है, एशिया में। और एशिया का कौन सा रीजन है जी, सेंट्रल एशिया। सेंट्रल सेंट्रल एशिया। ठीक है। ये सेंट्रल एशिया में मौजूद है। इसकी करेंसी क्या है, उज़्बेकिस्तानी सोम। ऑफिशियल लैंग्वेज इसकी क्या है, उज़्बेक। लार्जेस्ट डेजर्ट क्या है इसका, किज़दिकम डेजर्ट।
Major river Amu Darya. Second major river is the Sire Darya. Major mountain in क्या जी Tianshan Mountains. नेबरिंग कंट्रीज, इसके जो नेबर कंट्रीज हैं हमने मैप में भी देख लिए हैं, और कौन कौन से हैं अगर आप याद करना चाहें तो कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान। ठीक है, ऑल सेंट्रल एशिया, जितने भी सेंट्रल एशिया कंट्रीज हैं वो सारे के सारे उज्बेकिस्तान के साथ अपना बॉर्डर शेयर करते हैं, सिवाय अफगानिस्तान के। अफगानिस्तान जो है ये साउथ एशिया कंट्री है, ठीक है, ये सेंट्रल एशियन कंट्री नहीं है, ये साउथ एशिया कंट्री है। तो चारों सेंट्रल एशिया और साथ में अफगानिस्तान, ये इसके साथ बॉर्डर, उज्बेकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ओके, इसकी जो मेजर लेक है वो कौन सी है? आरएल सी, ये लेक है, ठीक है, जैसे कैस्पियन सी इज नॉट अ सी, इट्स लेक। इसी तरह से आपके पास जो आरएल सी है ये भी सी नहीं है, बल्कि ये क्या है? लेक है। और इसका ये शेयर्ड है कजाकिस्तान के साथ। उसके बाद इसका क्लाइमेट जो है वो अराइड कॉन्टिनेंटल है। ये लैंडलॉक है, ऑब्वियसली हमने ये देख लिया कि ये लैंडलॉक है। इसके मेजर सिटीज कौन से हैं? ताशकंद, समरकंद एंड बुखारा। ठीक है, ताशकंद, समरकंद एंड बुखारा। पेपर में पूछा जाता है कि समरकंद इज द सिटी ऑफ, ठीक है, या तो पूछा जाता है कि समरकंद इज द सिटी, इज सिटी इन विच ऑफ विच कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का पूछ लेता है, कंट्री का पूछ लेता है, ठीक है, और रीजन, रीजन वाइज कॉन्टिनेंट का भी पूछ लेता है। ठीक है, या तो वो कहेगा एशिया, या फिर सेंट्रल एशिया, या उज्बेकिस्तान। इस तीन तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ओके, आई होप आपको ये सारी बातें क्लियर होंगी। बहुत आसान है, सारा कुछ ही जो है ना वो बिल्कुल एक छोटे बच्चों वाला डाटा जो है ना वो लिख दिया गया है, ताकि बिल्कुल आसान लफ्जों में हर एक चीज को ओपनली, बाकी इसको हर डायरेक्शन से कवर करना, इसको याद करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अच्छे वाला कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद करना, ताकि अगर पेपर में उसकी कोई डायरेक्शन चेंज भी हो जाए एमसीक्यू की, तो आपको पता हो कि यस ये चीज़ है और फलां चीज़ में से ये डाटा आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ जाए हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स। इंडिपेंडेंस फ्रॉम यूएसएसआर, ठीक है, यूएसएसआर मैंने आपको बताया था, मैं हम लोग जब से ये लेक्चर पढ़ने लगे हैं सेंट्रल एशिया का, हमें पता था कि सेंट्रल एशिया के जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे के सारे यूएसएसआर के मेंबर्स थे। 1991 में जब यूएसएसआर टूटी तो सारे कंट्रीज अलहदा हो गए ना। जब अलहदा हुए इट मीन्स कि उन्होंने इंडिपेंडेंस हासिल कर लिया। इंडिपेंडेंस डे ये मनाते हैं 1 सितंबर को। 1 सितंबर को ये अपना इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इनके जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो इस्लाम करीमो थे, और करंट प्रेसिडेंट जो है वो शफकत मिर्जियों है। और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इनकी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक, मेजर पॉलिटिकल पार्टीज, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ उज्बेकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने अडॉप्ट किया था अपना 1992 में। ठीक है, इनका कॉन्स्टिट्यूशन कब अडॉप्ट हुआ था? 1992 में, और इन्होंने यूएनओ को भी ज्वाइन किया था 1992 में। ठीक है, उसके बाद जी फॉर्मर नेम अंडर यूएसएसआर, जब ये यूएसएसआर में थे तो उनका क्या नाम था? उज़्बेक स्टेट्स सोशलिस्टिक रिपब्लिक। हिस्टोरिकल सिटी ऑफ सिल्क रोड, सिल्क रोड का जो हिस्टोरिकल सिटी है उसका क्या नाम है जी? समरकंद। क्या नाम है उसका? समरकंद उसका नाम है। ओके, उसके बाद चलें जी, आई होप आपको हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स में जितने पॉइंट्स कवर होने थे वो हो गए, और आपको ये क्लियर भी होंगे। ठीक है, अच्छा, अब इनके प्रेसिडेंट्स का या तो वो डायरेक्ट पूछ लेता है कि कौन प्रेसिडेंट है, या फिर ना वो नाम दे देता है कि जैसे वो कहता है कि शफकत मिर्जियो जो है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं। कभी कभी ना वो ये भी नहीं कहता कि ये प्रेसिडेंट है या कौन है, नहीं बताता। उनकी पोस्ट पर डायरेक्ट नाम देता है और कंट्री से उसके नाम को मंसूब कर देता है कि बताएं ये फलां बंदा कौन से कंट्री से ताल्लुक रखता है। ठीक है, इसी तरह से सपोज दैट वो इस्लाम करीमो का नाम जो है वो दे देता है और कहता है इस्लाम करीमो वाज बिलोंग टू, या फिर ही वाज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ। वो या तो जस्ट नाम दे सकता है, प्रेसिडेंट को मेंशन नहीं करेगा, या फिर वो प्रेसिडेंट को मेंशन कर देगा। ठीक है, या फिर वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ उज्बेकिस्तान। वो किसी भी तरह से पूछे, अगर आपको यहाँ वाले जितने भी पॉइंट्स याद हो गए ना, वो जो मर्जी डायरेक्शन में आपसे पूछे आपको आता होगा। ठीक है, ओके जी, उसके बाद आगे चलें। कल्चर, मेजर रिलीजन इनका इस्लाम है, और जो मोस्ट डोमिनेंट फिरका है वो सुन्नी है। फेमस आर्किटेक्चरल सिटी जो है वो समरकंद है। फेमस मोनूमेंट इनका जो है वो राजस्थान स्क्वायर है। कल्चर हेरिटेज साइट इज बुखारा एंड खीवा। ठीक, उसके बाद आपने इनको भी याद रखना है। अब एक कंट्री और हो गया, ऊपर हमने 3 पढ़े थे, समरकंद, बुखारा एंड उज्बेकिस्तान, यहाँ पे हमने खीवा पढ़ लिया। उसके बाद आ जाए जी इनकी इकोनॉमी में। इनकी इकोनॉमी अगर हम देखें
ठीक है। इनकी इकोनॉमी मेन नेचुरल रिसोर्सेज गोल्ड, नेचुरल गैस, कॉटन एंड यूरेनियम। मेन एक्सपोर्ट इनकी क्या है जी? गोल्ड एंड कॉटन। मेन क्रॉप कॉटन। मेन इंडस्ट्रीज टेक्सटाइल, एनर्जी एंड माइनिंग। मेजर ट्रेड पार्टनर, इनके जो ट्रेड पार्टनर है वो कौन कौन है? चाइना, रशिया एंड कजाकिस्तान। करेंसी का इनका क्या नाम है? करेंसी इज सोम, उज्बेकिस्तानी सोम। और इकोनॉमिक सिस्टम इनका मिक्स्ड इकोनॉमी है। और फेमस गोल्ड माइन का क्या नाम है जी इनका? मुरुंतुआ गोल्ड माइन। ट्रांसपोर्ट हब सिटी इनकी कौन सी है जी? ताशकंद। ठीक है। बेसिकली इनके कंट्रीज पे ज्यादा फोकस किया जा रहा होता है। या फिर आपको मैंने पर्सनालिटीज बता दी है कि कौन सा, कौन जो है वो करंट प्रेसिडेंट है और कौन फर्स्ट वाले प्रेसिडेंट थे। या तो वो पर्सनालिटीज का जस्ट नाम दे के कंट्री पूछ लेता है, या फिर वो प्रेसिडेंट को मेंशन करके पूछ लेता है। ठीक है। सिटीज का अक्सर पूछ रहा होता है। और सिटीज मिक्स हो जाती है हमारी सेंट्रल एशिया एशिया के साथ बेसिकली। कि जो सेंट्रल एशिया है, सेंट्रल एशिया के जो सिटीज हैं और उनके जो कैपिटल्स हैं वो मिक्स हो जाते हैं। इसलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप लोग कैपिटल्स कोशिश क्रैमिंग तो किया ही ना करें, थ्योरी में जाके पढ़ा ही ना करें, मैप में से ही कैपिटल याद किया करें। क्योंकि मैप से जो चीज़ याद करते हो वो ज्यादा टाइम तक याद रहती है और उसके बाद अच्छी वाली याद रहती है, बनस्पत ये कि आप क्रैमिंग करो। एक तो वो बहुत देर से याद होती है और बहुत जल्दी भूल जाती है। आई होप आपको उज्बेकिस्तान क्लियर हो गया होगा और तकरीबन जितने आपके पेपर में एमसीक्यूज आ सकते हैं वो सारे कवर हुए होंगे। लेक्चर को अच्छे से सुने, इसको समझे, इसके नोट्स बनाएं। और लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दे, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दे और चैनल सब्सक्राइब कर दे, ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आप पर आपको पहुंच सके। खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।